हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो हमेशा मुझे चुप करवा देता, कभी भी मुझे बोलने नहीं देता। तो सॉन्ग भी उससे कुछ पढ़ाई वगैरह की बात भी पूछ रही होती है, कह रही होती कि अगर मुझे कोई भी इंटर्नशिप ना मिली तो मैं कैसे ग्रेजुएट होंगी और अपनी फैमिली के ड्रीम को किस तरह पूरा करूंगी। पर शासु तो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प मेरा अंकल कर देगा ना। पर वो कहती है कि वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल कोल्ड इंसान है, उसे तो कोई भी ना बुलाए। पर शासु कहता है कि ओयांग तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। तो वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हें ओयांग के बारे में कैसे पता। अब वो तो इस बात पे फंस चुका था, पर कह देता है कि अंकल ने ओयांग के बारे में बताया था। तो सॉन्ग भी पूछने लगते है कि उसने और क्या क्या बताया। अब ये सुनते ही शासु के तो सर से धुएं निकलने लगते हैं, जहाँ पर लोगों के कान से धुएं निकलते हैं। ये देखकर सॉन्ग से पूछने लगती है कि तुम्हारे सर को क्या हुआ, इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है। तो वो कहने लगता है कि असल में ये खाना काफी स्पाइसी है ना, इसलिए। तो सॉन्ग भी उसे फूके वगैरह मार कर ठीक करने लगती है। अब शाओसु अच्छे से बुराइयां करने के बाद वापस शाओजिंग के पास आ जाता है। शाओजिंग से कहने लगता है कि आपको पता है सॉन्ग आपके बारे में क्या बात कर रही थी। तो वो भी काफी गौर से सुनने लगता है कि उसने मेरे बारे में क्या बात की। तो वो उसे बताता है कि वो आपको एलियन कह रही थी। अब ये सुनने के बाद वो भी कहता है कि अगर वो मुझे एलियन कह रही थी और अगर मैं सच में एलियन होता तो सबसे पहले उसका दिमाग चेंज करता, जो उसने फजूल चीजें अपने दिमाग में भरी हुई है वो साइड में करके सबसे अच्छे वाला दिमाग उसमें फिट करता। अब सॉन्गी के एग्जाम के टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो वो जल्दी में सुबह में जाने लगते हैं। तो शाओजिंग उसके जाने से पहले उसे रोककर उसे कुछ चीजें वगैरह देता जो उसने पूरी रात जाकर बनाई थी, वो भी सिर्फ सॉन्गी के लिए, ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। अब सॉन्गी भी उसे लेकर काफी खुश होती है, क्लास में भी जाकर काफी अच्छे से पढ़ रही होती, घर आकर भी उसी चीज को रट्टे मार रही होती है। यहाँ तक कि एग्जाम की तैयारी में अपने आप को सोने भी नहीं दे रही होती। फाइनली एग्जाम का डे आ जाता है। एग्जाम में भी सॉन्गी काफी अच्छे से लिख रही होती है और एक एक चीज लिख लेती है और अपने एग्जाम से काफी सेटिस्फाई भी होती है। वेयो दिखाई जाती है जो ड्रिंक करने के लिए आती है, पर शूही की बार के बाहर भी पहुंच जाती है। तो उसके गार्ड वगैरह से पूछने लगते हैं कि क्या आप बॉस सच में यहीं पर ड्रिंक करने के लिए आई है। तो वो कहने लगती है कि तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, बाकी सभी जगहों को छोड़कर। अब जैसे ये सुनते हैं तो वो से वहाँ से लेकर जाने लगते हैं वापस। इधर हमें शूही दिखाया जाता है जो अपनी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहा होता है और काफी स्माइल भी कर रहा होता है बात करते हुए। और एक हमें दूसरी तरफ मिस्टीरियस गर्ल दिखाई जाती है जो चुपके से एक जगह पर बैठ कर काम कर रही है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी चीज को हैक कर रही हो। और इधर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सॉन्गी जो खुशी से भागते हुए आ रही होती है, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर उसके पीछे से शाओजिंग जो उसको खाना दे रहा होता है और इनकी कोई दूर से पिक्स भी बना लेता है। अब सॉन्गी जो अपना रिजल्ट देखने के लिए तो आ रही होती है, पर सभी लोग उसको इस तरह देख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं उसने कोई मर्डर कर दिया हो, और उसे कुछ समझ में नहीं आता। पर वो अपना रिजल्ट देखने के लिए जरूर पहुंच जाती है। गुशाओ जो उसकी फ्रेंड पहले वहाँ पे पहुंची हुई थी, वो उसे कह रही होती है कि लास्ट वाली रो में नहीं बल्कि 7 वाली रो में देखो। वो तो सिर्फ फर्स्ट रो देखने को कह रही होती है, पर उसे अपने आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसका नेम फर्स्ट रो में भी आ सकता है। और जैसे ही वो थर्ड पर अपनी फ्रेंड का नेम देखती है तो वो उसे कहने लगती है कि तुम थर्ड पर आई हो, तुम क्या ये मुझे दिखाना चाहती थी। तो वो उसका फेस दोबारा से बोर्ड की तरफ करते हुए कहने लगती है कि अपना नेम देखो। जो 5th नंबर पर होता है वो तो देखकर काफी खुश हो जाती है। अभी इनकी खुशी चली रही होती है तो दूसरे स्टूडेंट्स इस पर सवाल उठाने लगते हैं कि तुम सॉन्ग फैमिली की रिलेटिव हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई हेल्प हो गई होगी। तुम्हें किसी ने पेपर बता दिया होगा जो तुम 5 पर आई हो, वरना तुम तो लास्ट वाली बच्ची हो। सॉन्गी तो उस पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि ऐसा नहीं है, मैंने बल्कि मेहनत करके इतने मार्क्स लिए, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाओ भी उसके लिए लड़ रही होती है, पर उसको वहाँ से ले जाती है कि हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। और वहाँ से आने के बाद वो गुस्से में गेम खेल रही होती है और गुशाओ से कंफर्ट करने लगते हो, कहने लगते हैं कि उनकी बातों को जस्ट इग्नोर करो, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही अपना लॉकर ओपन करते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा स्टिकी नोट्स लगे होते हैं। ये देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है और गुशाओ उसके लिए वो सभी चीजों को उतार रही होती है। अब सॉन्गी जो क्लास के लिए आ रही होती है, पर वो थोड़ा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से पहले से लड़कों ने अंदर से डोर को बंद कर दिया था। वो उसे कह रहे होते कि दूसरे डोर से आओ, जबकि सॉन्गी कह रही होती कि मैंने यहीं से आना, डोर ओपन करो। पर वो उसके लिए डोर नहीं ओपन कर रहे होते। इतने में पीछे से उसके टीचर भी आ रहे होते हैं। ये देखकर वो दूसरे डोर की तरफ भागती है। उसे क्लास में पहुंचने के बाद उसी लड़के पे गुस्सा भी आ रहा होता है और हमें ओयांग दिखाया जाता है, जिसके पास वेयो आती है। उससे आकर सॉरी कर रही होती है, कह रही होती है कि मैंने उस दिन म्यूजियम में जो भी बोला था मैंने गलत किया था, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। ओयांग कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि सॉन्गी से सॉरी करनी चाहिए, और उसके काम को भी दिखा रहा होता है और कहता है कि ये सब उसने ही बनाया है, पर उसने मेरे स्टूडियो के काम को एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ पर जॉब नहीं की, तो वो तो यहाँ से चली गई है, वो भी तुम्हारी बातों के बाद। अब ये सुनकर वेयो को अच्छा नहीं लगता कि ओयांग उस लड़की की वजह से उससे नाराज है। इधर सॉन्गी दिखाई जाती है। जैसे क्लास एंड होती है तो सभी बच्चे क्लासरूम से चले जाते हैं। तो सॉन्गी एक नोट लिख रही होती है, तो वो क्लास से बाहर निकलने में लेट हो जाती है। जैसे ही क्लास से बाहर जाने लगते हैं तो उसे पता लगता है कि बाहर से उन्हीं लड़कों ने लॉक लगा दिया, जो उसके आकर वीडियो भी बनाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि इस बात को मान लो कि तुम्हारी किसी ने हेल्प की है। तो सॉन्गी कह रही होती है कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। वेयू भी इतने में उनकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है सॉन्गी से बात करने के लिए। पर जैसे ही सॉन्गी को वो क्लासरूम में बंद देखती है तो अपने गार्ड को उन लड़कों के पास भेज देती है। अब वो लड़के भी उसकी डोर को ओपन कर देते हैं और सॉन्गी से
में वेयू पूछे होती कि लड़के कौन है, तो वो बताते हैं कि ये मेरे क्लासमेट्स हैं। वेयू तो उन लड़कों को डांटे लगती है कि तुमने अपनी क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों किया, उसे क्यों बंद कर दिया। तो वो कहने लगती है कि इसने एग्जाम में चीटिंग की है, ये एग्जाम में चीटिंग की वजह से पास हुई है। सॉन्गी इस बात पर कुछ बोलती से पहले वेयू कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई क्या एविडेंस है कि इसने चीटिंग की है या इसको किसी ने काम करवाया है। अब ये बात सुनकर वो वहीं पर चुप हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्गी तो काफी उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। अब दोनों साथ में जब बैठी होती है तो वेयू उससे पूछी होती है कि तुमने ड्राइंग क्यों छोड़ दी। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के काम में और एग्जाम में काफी बिजी थी, इसलिए मैंने ड्राइंग को छोड़ दिया। वेयू को उसकी बातों में और भी इंटरेस्ट हो रहा होता है। कह रही होती है कि जब तुम फ्री हो जाओगी क्या तुम दोबारा पेंटिंग के लिए जाओगी। अब उसको इस तरह इंटरेस्ट लेते देखकर सॉन्गी भी पूछने लगती है कि तुम्हें क्यों इंटरेस्ट हो रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरी वजह से अपनी पेंटिंग को छोड़ा है ना, इसलिए सॉरी। और काफी बड़ा दिल करके वो उसे सॉरी कर रही होती है। पर सॉन्गी कहने लगती है कि मुझे उस दिन ही पता लग गया था कि तुम अयांग को लाइक करती हो, जिस दिन तुमने ड्रिंक की हुई थी, तुमने सब कुछ मुझे बता दिया था। वो कहने लगती कि नहीं अयांग को मैं लाइक नहीं करती, तुम्हें गलत फहमी नहीं बल्कि मैं ही गलत समझी थी कि किसी के काम की तारीफें करो तो उसे लाइक करना नहीं कहते। पर सॉन्गी इस बात को कहाँ मानने वाली थी। अब सॉन्गी जब वापस घर पर आती है तो देखती है कि शाओजिंग ने अपनी हैंडमेड कैंडी बनाई होती है, उसको पकड़ कर खाने लगते हो। कहने लगती है कि ये तुम क्या खुद बनाते हो। इतने में उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। वो मैसेज कोई और नहीं बल्कि वही वाली पिक्स होती है जो किसी ने बना दी थी और कहा जा रहा था कि टीचर स्टूडेंट में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। अब ये देखते ही दोनों एक दूसरे से काफी एम्बेरस हो रहे होते हैं और इस सिचुएशन में तो सॉन्गी अपने रूम में भाग जाती। रूम में जाने के बाद गुशाओ से कॉल पर बात कर रही होती। गुशाओ कह रही होती है कि क्या अब तुम यूनी नहीं आओगी। तो वो कहती है कि मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं सबको फेस करूंगी। अगर मैं बैठ गई तो सभी को लगेगा कि मैंने सच में चीटिंग की थी और हमारे दरमियान कुछ चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बात प्रूफ करने के लिए आऊंगी। अब खाने के लिए जब बाहर आती है तो सॉन्गी को तो शाओजिंग के सामने बैठकर भी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। वो तो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और जैसे शाओजिंग किचन में जाता है तो वो उसकी तरफ देखकर उन्हीं बातों को सोचे होती जो लोगों ने लिखी थी उनके बारे में। और वो जैसे खाने के लिए दोबारा आता है तो जल्दी से सॉन्गी अपने खाने को एंड करके कहती है कि मैं फुल हो गई इसलिए मैं जा रही हूँ। शाओजिंग को लगता है कि कल, तो वो कहती है कि कल मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब रूम में आने के बाद वो जब अपनी ड्राइंग कर रही होती है तो उसमें जो स्केच बनाती है वो बिल्कुल सेम टू सेम शाओजिंग जैसा लग रहा था। ये देखकर तो वो स्केच को भी फाड़ देती है। और नेक्स्ट डे होता है तो सॉन्गी अपनी यूनि में आती है। पर यूनि के नोटिस बोर्ड पर तो पहले से ही स्टूडेंट्स ने उनकी काफी ज्यादा पिक्स लगा दी थी, जिसे देखने के बाद सॉन्गी तो उन पिक्स को फाड़ने लगती है। उस लड़के पर भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, जबकि उस लड़के को जरा भी ये फील नहीं हो रहा होता कि उसने कुछ गलत किया है। तो वो सॉन्गी को इतने गुस्से में देखकर कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मारो। वो उसे मारने जा रही होती, इतने में वहाँ पर शाओजिंग आ जाता है जो उसे मारते हुए रोक लेता है और उसे आकर कहने लगता है कि अगर तुमने अपने नंबर्स को चेंज किया तो बता दो, और अगर तुमने कोई भी चीटिंग किया तो ये भी बता दो। सॉन्गी कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। वो कहने लगता है कि अगर तुम अभी बता दोगे ना कि ये काम तुमने ही किया है तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद सॉन्गी कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी यही लगता होगा कि मैंने चीटिंग किया या कुछ भी किया है। ये कहकर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब शाओजिंग को भी फील होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया तो वो भी उसके पीछे भागता है। सॉन्गी जिसका बाहर पहले से अयांग वेट कर रहा होता है, जैसे वो अयांग को देखती है तो उसके साथ बाइक पर बैठ के चली जाती है। शाओजिंग जो पहुंचने में लेट हो गया था क्योंकि उससे पहले ही सॉन्गी बाइक पर बैठ कर चली गई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।